नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, अध्यापक हो, वनपाल हो, राजस्थान पुलिस हो, LDC हो, VDO हो, पीटेट हो, BSTC हो, अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करो, चाहे RS हो, चाहे कोई से भी हो जिसमें राजस्थान GK से संबंधित सवाल आते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का, उसके लिए महत्वपूर्ण सवाल लेकर का टेस्ट आप सभी के लेकर आया हूँ। सिलेक्शन वाला GK दोस्तों, यहाँ पे 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से छपने वाले हैं प्रश्न। तो आप इस टेस्ट को जरूर दिएगा और अपनी तैयारी जांचिएगा कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है। नोट्स तो आपके पास कई सारे उपलब्ध है, अन्य जगह से कोचिंग वगैरह सब कुछ कर लिए होंगे आप। जो भी आपकी तैयारी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको जरूर देने चाहिए। ये जो सारे प्रश्न है वो RPSC व RSSB के द्वारा ही पूछे गए यहाँ पे सवाल है सारी के सारी। परीक्षा में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से छपेंगे दोस्तों। 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ये टेस्ट है दोस्तों, आप इस टेस्ट को जरूर दिएगा। प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न हमें यहाँ पे देखिए, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, जो कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC के द्वारा जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न है। पेपर में से ही लेके आ रहा हूँ, पेपर ही है पूरा, यहाँ से आपको टेस्ट देना है, आपको अपने क्वेश्चनों को चेक करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ यहाँ पर किया। नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पर किया। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। ये आप सभी के सामने ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप अपनी तैयारी जांच लीजिए कि आपने किस प्रकार की तैयारी की है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। ये जो टेस्ट है इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही है। लगभग इस पेपर के अंदर हमारे 75 क्वेश्चन है। तो इन 75 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही है मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जोधपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है, कोटा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे जयपुर। क्या है दोस्तों? जयपुर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता हैं? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021, पद्म पुरस्कार 2021, परमवीर चक्र, अशोक चक्र 2021। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे, किस पुरस्कार के विजेता है? ABCD में से आंसर बताइए जल्दी से। आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। यहाँ पे जो भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑफिशियल आंसर की को मद्देनजर रखते हुए वहीं से बनाए गए आंसर बताऊँगा आपको। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ? अंडमान और निकोबार समूह, गोवा, जोधपुर, मुंबई। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे बताइएगा आप दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे को जल्दी से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आपके है वो है यहाँ पे सी जोधपुर। जोधपुर इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? नीति आयोग, CSIR, RBI, इसरो। तो इनमें से किसने इंडिया इनोवेशन का
इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा। आप अपनी यहाँ पे तैयारी जांच सकते हैं, क्योंकि तैयारी तो आप खुद कर ही रहे हैं, वैसे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई कोचिंग से कर रहा है, नोट्स वगैरह सब कुछ है आपको। और भी हमारे चैनल पर बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप इन चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपनी तैयारी जांचिए कि कितने क्वेश्चन आपके इस पेपर में सही होने वाले हैं। इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। भारत, चीन, रूस, अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा जल्दी से, फटाफट। भारत, चीन, रूस, अमेरिका। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है भारत। भारत यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1 जनवरी 2021 को किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? इसरो, DRDO, SBI, BSNL। 1 जनवरी 2021 को किन संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? इसरो, DRDO, SBI या BSNL। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं तो आपको बताऊंगा ही आंसर, उससे पहले आप आंसर बताइए, करेक्ट आंसर किसका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, DRDO यहाँ पे है। ले चलता हूँ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुत ही गजब का यहाँ पे प्रश्न है। IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? इंटरनेशनल यूजेज चार्ज, इंटरमीडिएट यूजेज चार्जेस, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस, इंटरकनेक्ट यूटिलिटी चार्जेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का। आप बताइएगा क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। वर्तमान में केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, वस्त्र, MSME, बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बताइए दोस्तों, क्या आंसर है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक वस्त्र है दोस्तों, वस्त्र यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सुनील अरोड़ा, शक्तिकांत दास, गिरीश सी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गिरीश सी मुर्मू। इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 को की गणतंत्र दिवस फ्लाई फास्ट में हिस्सा
लिया वह किस देश से भारत ने खरीदा? फ्रांस, अमेरिका, यूके, इजराइल। तो इस क्वेश्चन का तो बहुत ही इजी आंसर है, सभी इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस यहाँ पर है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 51वां संस्करण 16-24 जनवरी 2021 को यहाँ पर आयोजित हुआ। जयपुर, गोवा, मुंबई, नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे है गोवा। गोवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोविड-19 संक्रमण से बचाव के टीके कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए: 17 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, 2 से 8 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेफा उद्योग किसके लिए प्रख्यात है? प्लास्टिक उद्योग, चीनी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, अखबारी कागज उद्योग। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद एक और शानदार प्रश्न की ओर आपको लेकर चलने वाला हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे अखबारी कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है? मूल आग्रह सेल, मध्य सिलिक सेल, अधि सिलिक सेल, अत्यल्प सिलिक सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे मध्य सिलिक सेल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, गोदावरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनमें से कहाँ पर है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पर स्थित है बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है? गेहूं, बाजरा, चना, जौ। गेहूं, बाजरा, चना, जौ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों आप। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है बाजरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जल्दी से बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा इसे आपको, उससे पहले आप अपनी तैयारी जांच लीजिए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। लगभग इस पेपर में 75 क्वेश्चन, यहाँ पर 75 इस क्वेश्चन है। तो आप 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए नागपुर। नागपुर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH4, NH28, NH2, NH44, NH4, NH28, NH2, NH44। इनमें से कौन सा है सही है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अमंग द फॉलोइंग हाईवेज? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप बताइए। मैं हिंदी में यहाँ पे बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको। ऑप्शन नंबर डी NH44 यहाँ पे 44 यहाँ पे सही आंसर है इसका करेक्ट। एक अनुपात 50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा? 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 0.5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 0.5 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 22 मार्च या 16 सितंबर? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी बता देंगे, 5 जून इसका करेक्ट आंसर है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को यहाँ पर योग दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राष्ट्र को सितंबर 2014 में दिए गए सुझाव के बाद 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। और 16 सितंबर यहाँ पर 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजन भारत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की। यहाँ पे 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। योग दिवस यहाँ मनाया जाता है। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा या बाड़मेर? जयपुर, जैसलमेर, कोटा, बाड़मेर। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो टेस्ट सीरीज में आपके लिए चला रहा हूँ, जो पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। आप इन टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा दोस्तों, ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत है तो उन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। उन क्वेश्चनों के आंसर आप देख सकते हैं सही से कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कितनी तैयारी आपकी है। इससे आपकी बेसिक से लेकर एडवांस तक आपकी मजबूती होगी और आपको सिलेक्शन लेने में बहुत ही आसानी होगी। आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा
राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे जो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान यहाँ पर हिस्सा नहीं है नर्मदा बेसिन का। अगला गजब का प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम होगा। जैसलमेर, नागौर, टोंक। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा? एक दो तीन में से कौन सा यहाँ पे पहले आएगा, कैसा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से क्या सही है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है? 3 2 1, 2 3 1, 1 2 3, 3 1 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर बताइए इसका। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। 1 2 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। 1 2 3 ये ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया या उपयोग किया? कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, वी स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बताइएगा फटाफट से आप। बताइएगा 25 का आंसर क्या है रहने वाला है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है, जॉर्ज थॉमस, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कमेंट बॉक्स में मेरे को गुरु शिखर की ऊंचाई बताइएगा। कमेंट बॉक्स में गुरु शिखर की जो क्या है वो ऊंचाई, वो आप ही का ये कमेंट बॉक्स में इसकी ऊंचाई बताइए मेरे को। इसकी ऊंचाई बताइएगा कितने फिट की है, फिट में बताना है आपको कि कितने फिट की है, आपको यहाँ पे बताना है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे मीटर में ना पूछ के मैं फिट में पूछ रहा हूँ, कितने फिट की है। बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ लिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद, वन्यजीव संरक्षण, संगीत, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है, आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या है यहाँ पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर इसका क्वेश्चन का रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, क्या आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या यहाँ पर रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, भरतपुर, इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार है? बीकानेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, खेतड़ी, डीडवाना क्षेत्र।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट पे बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, खेतड़ी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और बीकानेर, डूंगरपुर और कोटा, जोधपुर और गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बताइएगा। ए बी सी डी में से कौन सा इसका है? राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, उम्मेद सागर भीलवाड़ा, बजाज सागर डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताइएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है? इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर है, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं तो इसका आंसर बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है रहने वाला है डी। डी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इनमें से कौन सी भेड़ राजस्थान की किस्म की नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? चोकला, पुगल, मगरा, बर्बरी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे बर्बरी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है, जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। पक्षी अभ्यारण्य, बाघ परियोजना, काला हिरण। इधर है ताल छापर, केलादेव और रणथंभौर। तो यहाँ पे है जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बताइएगा आप, क्या यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 33 में जो क्या ऑप्शन है, आंसर बताइए मिलान करके। ए बी सी, बी ए सी ए बी या बी सी ए? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके। इस क्वेश्चन का जो आंसर है काला हिरण, तो यहाँ पे ताल छापर से है। इसके बाद नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसका है डी यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट में यहाँ पे आएगा बी, सही है वो एकदम। नीचे से मिला रहा है, सॉरी ऊपर से मिला रहा है। और दूसरा है बाघ परियोजना, यहाँ पे रणथंभौर। काला हिरण है ऑप्शन नंबर ए, बी सी है बिल्कुल। मैंने पहले नीचे से मिलाना स्टार्ट कर दिया था, कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शन देख के मिलाया हूँ दोबारा। तो यहाँ डी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे है
केवलादेव में, बाघ परियोजना रणथंभौर में, काला हिरण यहाँ पे ताल छापर है दोस्तों। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी, मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप बताइएगा मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए मेरे को। एक क्वेश्चन इधर रह गया है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 34 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर रह गया है दोस्तों। 35 का आंसर बताइए मेरे को। उस क्वेश्चन को भी अभी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है करेक्ट आंसर, मूंगफली। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था थोड़ा नीचे का। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है? करौली, श्रीगंगानगर, दौसा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो आंसर है वो बताइए कमेंट बॉक्स में मेरे को, क्या आंसर इसका रहने वाला है? कौन से जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है? करौली, श्रीगंगानगर, दौसा, जैसलमेर, सॉरी जयपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइएगा क्या है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, श्रीगंगानगर इसका करेक्ट आंसर है। थर्टी सिक्स नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही गजब का, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। जो आसान प्रश्न होते हैं वही प्रश्नों में अभ्यर्थी मात खा जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है बहुत ही जो आसान प्रश्न होता है वह ये प्रश्न तो अरे ये तो यूं ही कर दूंगा, लेकिन उस प्रश्न में ही वो 99% स्टूडेंट वहीं पे मात खा जाते हैं, क्योंकि वो जल्दीबाजी में करते करते उसका आंसर गलत लगा के आते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि जो हार्ड प्रश्न होगा जो उसमें दिमाग लगाना है उसमें तो 10 बार सोचेगा ये सही नहीं है वो करके उसके बाद उसको करेगा। लेकिन जो आसान प्रश्न होते हैं उसमें 99% स्टूडेंट वहीं पे मात खा जाते हैं, वो आता आता क्वेश्चन भी वहाँ पे गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे रहने वाला है 36 का, मध्य प्रदेश। निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? बीकानेर और जैसलमेर, कोटा और गंगानगर, जयपुर और जोधपुर, पाली और अलवर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? 37 ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और जोधपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? मोलेला, अकोला, शाहपुरा, टांकला। क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को, क्या इस क्वेश्चन का सर रहने वाला है। जल्दी से आंसर बताइएगा, फटाफट फटाफट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसका आंसर बताइएगा क्या यहाँ पे आंसर रहने वाला है। जिस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, मोलेला। थोड़ा यहाँ पे आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर दीजिए। एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपना सोच के आंसर दे दीजिए ताकि सही आंसर आप बता सकें। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था
उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? रिको, डीआईसी, आरएफसी, राजसी को। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। जल्दी से इस क्वेश्चनों का आंसर बताइएगा फटाफट। क्या यहाँ पे इन क्वेश्चनों का आंसर रहने वाला है? फटाफट फटाफट इन क्वेश्चनों का आंसर बता दीजिएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर ए रिको इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित किया जा रहा है? रावतभाटा कोटा, पोखरण जैसलमेर, नोक जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। पहला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित किया गया है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा कहाँ पे किया जा रहा है इनमें से ऑप्शन है वो बताइए। यहाँ पे आप क्या आंसर देने वाला है इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। नोक जैसलमेर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? भामाशाह योजना, किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 इसका करेक्ट आंसर बताइए आप क्या है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, भामाशाह योजना। क्वेश्चन नंबर 42 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। दोस्तों इन सभी के आंसर जो आरपीएससी और आरएसएसबी की जो ऑफिशियल आंसर की है उनके द्वारा ही बताए गए आंसरों को ही बताया जा रहा है आपको। यहाँ पे और भी कोई आंसर गलत नहीं बता रहा है, मन से कोई आंसर नहीं बता रहा हूँ। जो आंसर उन्होंने के द्वारा माने गए जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर की को मद्देनज़र रखते हुए ये आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है? जयपुर। क्योंकि ये पेपर ही यहाँ पे है, पेपर से ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चनों की। निम्न में से किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया? रणथंबोर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। तो कौन सा क्वेश्चन इस ऑप्शन यहाँ पर सही है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तारागढ़ किला। तारागढ़ दो के किले दो है, एक तो अजमेर के अंदर है, एक बूंदी के अंदर है, दोनों में है दोस्तों। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कल्लोल, पद्मनाभ, शालिभद्र सूरी, चंद्रबरदाई। किसके द्वारा रचित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर वो आप मेरे को बताइएगा क्या आंसर है। 44 का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पद्मनाभ। शालिभद्र सूरी के द्वारा पृथ्वी भरतेश्वर बाहुबली रास इसके द्वारा रचित है। भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली, आप यहाँ देख लेंगे, बाहुबली यहाँ पे रचित है। और उस बाहुबली रास और चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा। कल्लोल के द्वारा क्या रचित, कौन सा रचित है? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, कल्लोल के द्वारा किसकी रचना की गई? निम्न में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी मेला फाल्गुन, पुष्कर मेला कार्तिक, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे को बताइएगा, कौन सा आंसर इसका चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से आप मेरे को बताइएगा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण। तो बाबा रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर पर भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया से दशमी तक भव्य मेला लगता है, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष द्वितीया से दशमी तक भव्य मेला लगता है, जहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो ये श्रावण मास में नहीं लगता है दोस्त, नहीं लगता है। भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया से दशमी तक ये भव्य मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में। इसके अलावा खाटू श्याम जी का मेला है सीकर के अंदर है, और पुष्कर मेला है जो अजमेर के पास है, वहाँ पुष्कर है, तो वहाँ पुष्कर में मेला लगता है। निम्न में से कौन सा निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मक डांस से जाना जाता है? 46 नंबर का जो आंसर है भवाई, घूमर, कालबेलिया या कठपुतली। स्नेक चार्मर डांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा आंसर है दोस्तों, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कालबेलिया नृत्य। स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है इसको। निम्न में से सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, बूंदी शैली। तो इसका जो आंसर है 47 का कमेंट बॉक्स में फटाफट से जल्दी से रिप्लाई दीजिए इसका। ईमानदारी से आंसर दीजिएगा दोस्तों इसका। ये सारे वही प्रश्न हैं जो आगामी जो भी परीक्षा होने वाली है उसमें आने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से 100% आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 100 नहीं, 1000% ही मान लो आप। तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है? 47 का आंसर है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, आमेर शैली। आमेर शैली इसका आंसर है। बाबूजी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? रावणत्ता, सारंगी, भपंग, रावज। कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, फटाफट से इसका आंसर दीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर है, मैं बता देता हूँ आपको, रावण था, ऑप्शन नंबर ए। देखते ही आंसर लगा दो, ऐसे तैयारी होनी चाहिए दोस्तों आपकी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। राजस्थान जीके के इसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी और भी जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जैसे मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाए, बाकी तो और में, क्योंकि उनमें थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है। वैसे तो जिनकी अच्छी तैयारी, तो वो देखते शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से वो सवाल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी होगी वही इसमें सिलेक्शन ले पाएगा, नहीं तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? कोलायत, बेराट, नागदा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बताइएगा फटाफट से, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। तो 49 का आंसर है यहाँ पे बेराट। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? जालोर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर। जालोर, बूंदी, दौसा, जैसलमेर, कौन सा आंसर इसमें सही है? ए बी सी डी में से यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। बूंदी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, पुष्कर, जोधपुर, माउंट आबू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है, कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू यहाँ पे है। राजस्थान में तिल पट्टी के लिए जाना जाता है, कौन सा स्थान जाना जाता है तिल पट्टी के लिए? जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर, अलवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बताइएगा आप, क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो बताइए, करेक्ट आंसर बताइएगा क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है? पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से बता दीजिएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे पाबू जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, मौज, मेवाती, ख्याल, इनमें से कोई नहीं। 54 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। फिफ्टी फोर का जो आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ख्याल। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ पर स्थित है, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बताइएगा, क्या आंसर है 55 का? जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी, रांगड़ी। 56 का जो आंसर है वो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। दमना एक गहना है जो पहना जाता है गले में, उंगली में, कान में, नाक में। 57 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। दमना एक गहना है जो पहना जाता है गले में, उंगली में, कान में, नाक में। इस क्वेश्चन का आंसर है उंगली में, ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 58 का जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 1 व 3 सही है। अचलेश्वर शिलालेख 1285 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 यहाँ पर सही है, 1 व 3। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही क्रम में जमाइए। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध। 59 का जो है वो आंसर बताइए आप। 1 2 3, 2 3 1, 3 2 1, 1 3 2। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी 1 3 2। तो यहाँ पर जिन्होंने जो आंसर बताया है 59 का सी जो आंसर जिन्होंने बताया है 3 2 1, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनवाया गया था। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही गजब का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। राणा कुंभा जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। भरतपुर शहर की स्थापना की थी। राव प्रताप सिंह, राव भिखाजी, महाराजा सूरजमल, राजा जनमेजय। क्वेश्चन नंबर 61 करेक्ट आंसर है, बताइए। महाराजा सूरजमल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में ब्रिटिशों के ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की? सिरोही, बूंदी, बीकानेर, करौली। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर बताइए फटाफट से आप, क्या आंसर है इसका? सिक्सटी टू का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे वाला पहला वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? देवली, नसीराबाद, जयपुर, उदयपुर। देवली है दोस्तों। 63 आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या आंसर है 63 का? तो 63 का जो आंसर है वो यहाँ पे है नसीराबाद, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की। गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट, अमर सिंह और सरदार सिंह, राम सिंह और खुशहाल सिंह, लाला हरदयाल और महावत खान। तो 64 का आंसर है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों? 64 का जो आंसर है वो यहाँ पर क्या है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी, जोरावर सिंह, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या। तो 66 का जो आंसर है वो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर बी जोरावर सिंह, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर डी भोगीलाल पंड्या।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई, 18 अप्रैल, 1 नवंबर, 30 मार्च। तो इसका आंसर है 30 मार्च। ये तो सभी बता देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान प्रश्न था। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजनन मंडलों पर विचार कीजिए। किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर। इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम अनुक्रम होगा। तो 68 का है आंसर। क्या है? 3-2-1, 3-1-2, 3-1-2, 3 फिर 1 फिर 2। पहले जयपुर, फिर किशनगढ़, फिर बांसवाड़ा। ये इसका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 8, 5, 6, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका आंसर बताइएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 8, 5, 6, 7। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 चरणों में। बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुसंबंधित है भील जनजाति के घर से, गरासिया जनजाति के हथियार से, भील जनजाति के कपड़ों से, मीणा जनजाति के त्योहार से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही गजब का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से बताइए इसका आंसर। कुसंबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति के घर से। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चौथा? तो 71 नंबर का ये क्वेश्चन है, 71 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है ग्रामीण विकास से, वन्य संरक्षण से, शहरी विकास से, नारी सशक्तिकरण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइएगा। 72 का जो आंसर है वो यहाँ पे बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट से, क्या आंसर है 72 का? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है नारी सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा आप। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप मेरे को बताइएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन नंबर ए, जयपुर इसका करेक्ट आंसर है। मिलान कीजिए। तो यहाँ पे है जोड़ी मिलाइए, कौन सी है? तो यहाँ पे डग किससे है? राठी, थार पारकर, मालवी, चंदन, राठी, थार पारकर, मालवी, नौहर, थार पारकर, मालवी, राठी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ मैं आपको। डग है वो यहाँ पे मालवी से है, चंदन यहाँ पे थार पारकर, नौहर है यहाँ पे राठी। CBA ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सिक्योरिटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 75 यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कराए हैं जीके के, तो आप इसके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं ईमानदारी से बताइएगा। और इसका अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या यहाँ पर है आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ ये टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। लगभग 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। तो 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। और भी आगे हमें टेस्ट आने वाले हैं, जितने भी टेस्ट है सभी टेस्ट आप यहाँ पे दीजिएगा कि आप अपनी तैयारी को जांचिएगा कि कितनी तैयारी आपकी सही है, आप कितने पानी में और कितने पानी से बाहर है। तो आप अपनी तैयारी यहाँ पर जांच सकते हो। 75 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा।